आज हम इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की बात करेंगे जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। काला पानी की सजा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यातना और नरक का दूसरा नाम थी। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से दूर, एकांत और कठोर परिस्थितियों में रखना था। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार उन बहादुर आत्माओं की कहानियां समेटे हुए है जिन्होंने देश के लिए अकल्पनीय कष्ट सहे। काला पानी सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सजा थी जहाँ कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। एकांत कारावास, हर कैदी को एक छोटी अंधेरी कोठरी में अकेले रखा जाता था ताकि वे एक दूसरे से संपर्क न कर सकें और उनका मनोबल टूट जाए। कठोर श्रम कैदियों से नारियल का तेल निकालने के लिए कोल्हू चलवाया जाता था, पत्थरों को तोड़ना पड़ता था और जंगल साफ करने पड़ते थे। यह काम इतना कठिन था कि अक्सर कैदी थक कर गिर जाते थे। अपर्याप्त भोजन और पानी, उन्हें बहुत कम और खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाता था, जिससे वे कुपोषण और बीमारियों के शिकार हो जाते थे। बीमारियों और अस्वच्छता, जेल में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब थी और चिकित्सा सुविधाएं न के बराबर थीं। हैजा, पेचिश और तपेदिक जैसी बीमारियां आम थीं और कई कैदी इनसे ही अपनी जान गंवा देते थे। शारीरिक और मानसिक यातना, कैदियों को अक्सर कोड़े मारे जाते थे, भूखा रखा जाता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था ताकि वे अपनी इच्छा शक्ति खो दें। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, भाई परमानंद जैसे अनगिनत महान स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ की यातनाएं झेली, लेकिन उनकी देशभक्ति कभी कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का सामना किया। लेकिन हर क्रूरता का एक अंत होता है। जैसे जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेज होता गया, वैसे वैसे देश और विदेश दोनों जगह ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। दुनिया भर में मानवाधिकारों की बात उठने लगी और साम्राज्यवादी ताकतों की बर्बरता पर सवाल खड़े किए जाने लगे। काला पानी की सजा के अंत में कई कारक जिम्मेदार थे। सबसे पहले बढ़ता राजनीतिक दबाव। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके अलावा मानवाधिकारों की बढ़ती जागरूकता भी एक बड़ा कारण थी। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में मानवाधिकारों की अवधारणा मजबूत होने लगी थी। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशों में की जा रही क्रूरता पर सवाल उठाए जाने लगे थे। अब कानूनी सुधार और अधिनियम की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935। हालांकि इस अधिनियम ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी, लेकिन इसने भारतीयों को प्रांतीय सरकारों में अधिक भागीदारी का अवसर दिया। इससे भारतीय नेताओं को आंतरिक प्रशासन में सुधारों की मांग करने में मदद मिली, जिसमें जेल सुधार भी शामिल थे। इस अधिनियम ने भविष्य के संवैधानिक बदलावों की नींव रखी, जिसने अंततः कठोर कानूनों को बदलने में मदद की। साथ ही समय समय पर विभिन्न जेल समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने जेलों की अमानवीय स्थितियों पर रिपोर्टें पेश की। इन रिपोर्टों ने जेल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। गांधीवादी दर्शन का प्रभाव भी बहुत गहरा था। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन ने ब्रिटिश सरकार पर नैतिक दबाव बनाया। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन और कैदियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार की निंदा की, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन खुद कमजोर हो गया और वैश्विक स्तर पर उपनिवेशवाद विरोधी भावना प्रबल हुई, तब भारत जैसे उपनिवेशों में कठोर कानूनों को जारी रखना उसके लिए और मुश्किल हो गया। धीरे धीरे काला पानी की सजा की भयावहता कम होने लगी। अंतिम कैदियों को 1937-38 में सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया और 1945 में जापानियों के कब्जे के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया। आज सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। यह हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। यह हमें बताता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कभी भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए। आइए हम उन वीरों को नमन करें जिन्होंने काला पानी की यातनाएं सही और हमें आजादी दिलाई। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि न्याय और मानवाधिकारों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और हमें हमेशा एक बेहतर, अधिक मानवीय समाज के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जय हिंद।